के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री श्याम गुरु जी की जय हो, श्री श्याम गुरु जी की जय हो, श्री श्याम गुरु जी की जय हो, मशान काली माता की जय हो। मैं गोंदिया जिला महाराष्ट्र से हूँ। मेरा नाम विक्रांत है और जब मैं इस साधना में नहीं था और जैसे मैंने गुरुजी का वीडियो देखा था उसी समय से मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ, क्योंकि मेरे पास किसी भी प्रकार के पैसे वगैरह नहीं थे। मैंने वीडियो देखा, मेरे गुरु भाई जो भी थे उन्होंने मुझे बताया कि बोले अगर आप एक बार श्री श्याम देसाई गुरु जी को अगर गुरु बना लेते हो तो आपको दोबारा किसी गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके पास जाने से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जिसे वो रोके। जो मांग लोगे वो खुल के देते हैं और वो साधना सफल भी हो जाती है। तो मैंने जो लोग घूम रहे थे कि भैया हमको ये काम करना है, वो काम करना है, इसके ऊपर करना है, उसके ऊपर करना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है, और मैं भी उन्हीं के साथ घूम रहा था। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। मेरा काम है पुटिंग पेंटिंग का। मैं पुटिंग पेंटिंग के काम करता हूँ, मकानों का पेंटिंग वगैरह कर लेता हूँ। तो आए और मुझे बताने लगे कि भैया इस काम में बहुत पैसा है, आ जाओ, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ऐसा करते करते 5-6 साल घूम के हो गया है, पर किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। मैं तो भूल ही गया था कि भैया अपनी रोजी रोटी छोड़ के ये कामों में जाना बहुत बेकार है, क्योंकि इसमें घर परिवार बाकी चीज़ों में इतनी सारी तकलीफ़ें आ गई। ये लगभग 4-5 साल में 5-6 लाख 10 लाख रुपए का कर्जा हो गया है। और मैं रहता हूँ किराए के घर पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है घर चलाने, परिवार को चलाने के लिए, और जिम्मेदारियाँ बहुत रहती हैं इंसान के पीछे। मेरे किसी मित्र ने, जो मेरे गुरु भाई थे, उन्होंने मुझे बताए, तो मैंने अपने दोस्तों को बताया कि देखो यार तुम लोग भटक रहे हो। मैं एक बार अगर यहाँ 26,000 रुपये खर्चा करके अगर आ जाता हूँ और वहाँ से आने के बाद तुम लोगों का कुछ भला हो जाए, तो ऐसा करके हम लोग बिल्कुल योग बन गया कि गुरुजी से मिलना है। तो ये जो होली गई है 14 मार्च 2025, तो मेरे पास बहुत समय कम था और हमारे पास पैसा भी नहीं था। मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं था, 100-500 रुपये ही होगा बस। पर योग ऐसा बन गया कि मेरे दोस्तों ने इधर उधर हाथ पैर मार के जो है 26,000 रुपये जमा के दे दिए, और मैं ऐसे मात्र 5,000 रुपये लेके निकला था। मेरे दोस्तों ने ही मुझे दिए कलेक्शन करवा के। लगभग 4-6 लोग हैं मेरे कलेक्शन में, उन्होंने ही ये जो है करवाए हैं, और उनके बदौलत आज मैं मशान काली माता से और गुरुजी को जानने के लिए मैं बेलगावी कर्नाटक यहाँ पहुँच गया। और गुरुजी से जब मैं मिला तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। दीक्षा लिया उस समय भी बहुत अच्छा लगा, और वहाँ से निकलने के बाद जब मैं साधना शुरू किया तो मेरे सामने गुरुजी ही आते थे। तो कुछ दिन तक 15-20 दिन गुरुजी बहुत गुस्से में थे। आते थे, आशीर्वाद देते थे, फिर गुस्सा करते थे। मुझे समझ में नहीं आया कि ये गुस्सा क्यों हो रहा है। फिर मैंने गुरुजी से बताया, गुरुजी से बात किया, फिर मैसेज डाला था कि गुरुजी आप बहुत गुस्से में दिख रहे हो। तो उनका कोई रिप्लाई मुझे नहीं मिला। हालांकि कोई भी चीज़ें पूछो तो रिप्लाई मिलता था, पर ये बात का मुझे रिप्लाई नहीं मिला था।
तो मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। फिर मैंने गुरुजी से बात किया, तो मैं बोला गुरुजी, मैं इस तरीके का मंत्र जाप कर रहा हूँ, मात्र आप ही दिख रहे हो गुस्सा करते हुए। तो गुरुजी बोले बेटा एक बार मंत्र बताओ। तो मैंने गुरुजी को मंत्र बताया हफ्ते भरे बाद। तो हफ्ते भरे बाद जब मैंने उनको मंत्र बताया तो गुरुजी बोले बेटा ये मंत्र थोड़ा गलत है, इसे सही करवाओ। तो मैंने सही करवाया, जैसे गुरुजी ने फिर से मुझे रिकॉर्डिंग भेज दिए थे उसी तरीके से मैंने मंत्र जाप शुरू किया। और मंत्र जाप शुरू करने के 3-4 दिन बाद मुझे अनुभव होना चालू हो गया। गुरुजी आते थे शुरुआत में, गुरु मंत्र के समय में गुरु आते थे, और माता के मंत्र में भी गुरु आते थे। उसके बाद जो है मेरे शरीर पे यानी पीठ पे जो है ऐसा सांप के जैसा रेंगते हुए कुछ चीज़ ऊपर तक के आया, और ऊपर आके एकदम से सर के ऊपर खड़ा हो गया। उसके बाद जो है ये मेरा पहला अनुभव था। दूसरा अनुभव ये है कि जब मैं साधना में बैठता था तो यहाँ जो है, यहाँ जब ध्यान लगता था तो ध्यान लगते समय में जो है मुझे एक वाइट कलर दिखता था, और जो निकलता है ना कि नारंगी कलर जिसको बोलते हैं, है ना, जैसे सूरज उगता है, तो ऐसे दो कलर जो है मेरे दिव्य दृष्टि में दिखते थे। उसके बाद धीरे 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 ये कलर बंद हो गए। कलर अभी भी दिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पर जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे साधना बढ़ते गई तो कुछ दिनों का था जैसे मैं एक टीवी पे कोई प्रोग्राम देख रहा हूँ। और ये मेरे साथ 2 बार हुआ है कि टीवी प्रोग्राम वाला जो सिस्टम है वो मेरे साथ 2 बार हुआ है। कुछ अजीब सी चीज़ें मेरे को आमने सामने बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में दिख रही थी। पहले के ज़माने में जो ब्लैक एंड वाइट टीवी रहता था उसी प्रकार का वो मेरे को महसूस हुआ। उसके बाद जो है धीरे 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 जो है फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जब साधना में बैठा तो मुझे सिर्फ आँखें ही दिख रही है, आँखें ही दिख रही है, माता जी नहीं दिख रही है, आँखें दिख रही है। फिर उसके बाद में मस्तक दिख रहा है, मस्तक में जो है पूरा लाल लाल जो है सिंदूर वगैरह लगा हुआ था, बस इतना ही दिख रहा था। तो ये कुछ दिन तक दिखा। फिर एक दिन अचानक ऐसा लगा कि आंखें बंद थी मेरी, और कोई छोटी बच्ची जो है 8-10 साल की या उससे भी थोड़ी कम, तो हरी साड़ी पहने हुए, बहुत सारे शरीर पे दाग दागीने थे, और जो है उनके बाल थोड़ा से खुले हुए थे। बस दरवाजे तक आए, दरवाजे तक आने के बाद में फिर पता नहीं कहाँ चले गए। तो ये भी हुआ है। फिर माता जी का पूरा चेहरा भी दिख गया मुझे, ब्लैक था पूरा, लाल कलर की जीभ बाहर थी, आंखें बिल्कुल ऐसे गोल्डन कलर में थी, जैसे अपन मूर्तियों में जो देखते हैं उस तरीके का मुझे 1-2 बार दिखा। तो ये मेरा अनुभव है। और ये भी अनुभव है कि जैसे मैं बैठता था तो मैंने गुरुजी से बोला भी था कि गुरुजी मेरे हाथ में बहुत पेन हो रहा है, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बाद ना इधर पेन हो रहा है, ना माला जपते समय में इतने ये कलाई के इधर कहीं 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 पेन नहीं था, मात्र इतने में ही पेन होता था। तो मैंने गुरुजी से बात किया कि मैं बोला गुरुजी अभी 4-8 दिन हो गए हैं कि हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, माला गिन नहीं पा रहा हूँ, 1 या 2 माला ही गिन पा रहा था, बहुत तकलीफ थी। तो गुरुजी ने बोले बेटा, बोले ये मंत्र का ही प्रभाव है। तो जैसे गुरुजी ने बताया मंत्र का प्रभाव है, तो मंत्र के प्रभाव यानी गुरुजी से बात करने के पहले मैंने एक क्रैप बैंडेज जो था हाथ में बांधा। हाथ में बांधने के बाद मैं फिर मंत्र जाप करने बैठा तो मेरा ये जो कोहनी है ऐसा लग रहा था कि जॉइंट उखड़ गया है पूरा। तकलीफ बहुत थी, साधना जब करो तो तकलीफ़ें बहुत होती है, और काफ़ी अच्छे अनुभव भी होते हैं। और मैंने अनुभव, हालांकि मैं ये फील्ड में नहीं था, मैंने अपने ज़िंदगी में एक गुरु बनाए थे, गुरु धनात्रेय वाले, जिसे सर्पी बारी हमारे गांव खेड़ों में कहा जाता है।
तो उनसे भी मुझे कुछ नॉलेज नहीं मिला, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो उनके पास नहीं था। तो मैंने ज़्यादा नॉलेज उनसे लिया नहीं हूँ, बस सिर्फ बना के छोड़ दिया था। और कैसा है, इनके साथ लोगों के साथ भटकना मेरा ज़रा चालू था। फिर मैंने ये 3 साल से जो है लोगों के साथ उठना बैठना जो है उसको बंद करके अपने काम धंधों पे ही ध्यान दिया था। पर फिर मेरे किसी मित्र ने मुझे कहा था कि बोले बहुत काफ़ी अच्छे गुरुजी हैं, मैं उनका रात दिन वीडियो देखता हूँ, तुमको जो चाहिए वो तुमको ये दे सकते हैं। तो मेरा श्री श्याम देसाई गुरुजी को कोटि कोटि नमन है कि मैं, मेरे मित्र ने मुझे जैसा बताया उन्होंने, या मुझे उसी तरीके का उनके पास से कुछ मिले और मैं जो है अपना परिवार का भला और अपना भला कर सकूं। और जिन मित्रों ने मुझे गुरुजी से मिलवाने के लिए इतनी मेहनत किए हैं, उन मित्रों का भी कोटि कोटि धन्यवाद। और जब भी मैं कोई अगर बड़ा काम करता हूँ या मुझसे कोई बड़ा काम होता है तो मैं उनको भी अपने ही इतना बड़ा बनाने की कोशिश करूँगा। और साधना सिद्धि अघोरी चैनल में किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं है। ये चैनल काफ़ी अच्छा है, चैनल नहीं अच्छा है, गुरुजी बहुत अच्छे हैं। हमारे जो गुरुवर्य है श्री श्याम देसाई गुरुजी, इनके बारे में कितना भी बोले तो कम ही है। क्योंकि इनकी वजह से जो है मैंने गुरुजी को बोला भी था कि गुरुजी आपसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भैया ज़िंदगी में किसी को गुरु बनाना नहीं है, और जो चीज़ें मेरे को चाहिए वो यहाँ से मेरे को मिलेगी। तो सबसे पहला जब था कि मैं जब गुरुजी से नहीं मिला था तो मैंने गुरुजी से ये बात किया था मैसेज पे, यूट्यूब मैसेज पे, अपना व्हाट्सअप मैसेज पे ये बात किया था। तो ये चैनल में किसी भी प्रकार का कोई भी फ्रॉड नहीं होता है। और गुरुजी जो देते हैं वो सभी चीज़ें बहुत अच्छी है। उन्होंने जिस शक्ति को दिए है वो शक्ति काफ़ी अच्छी है। मैं भी पैसे से बहुत तंग रहता था, तो कैसा था कि मैंने अगर अपने रिश्तेदारों में या किसी मित्रों में अगर बोला कि भैया मुझे 150 रुपये चाहिए, तो वो समय पे नहीं है बोल देते थे। पर अभी जब साधना शुरू थी मेरी और मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, तो मैं किसी को 500, 100, 200 जो भी मदद के लिए मांगता था, तो किसी ने मुझे ऐसा नहीं बोला कि भैया नहीं है। पर कैसा है गुरुजी, मेरी एक विनती है, मेरे पीछे परेशानी बहुत है और बहुत परेशानी की वजह से मैं इस कार्य को करने की इच्छा जाहिर कर रहा हूँ कि गुरुजी मुझे ऐसी कोई साधना दीजिए कि जिस साधना से मैं अपने परिवार का भला कर सकूँ। क्योंकि कर्जा बहुत है और काम बहुत मेरा छोटा है। पूरी ज़िंदगी भर भी अगर 10 लाख का कर्जा अगर मैं फेडने की कोशिश करूँगा तो अपनी मेहनत से ये पैसा देते देते ही मेरा पूरा दिवाला निकल जाएगा। तो श्री श्याम गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। और इस चैनल को जो है साधना सिद्धि चैनल जो है काफ़ी अच्छा चैनल है। सब लोग जिनको भी आध्यात्मिक में आना है तो श्री श्याम गुरुजी से मिले और कर्नाटक बेलगावी में आके उनसे दीक्षा वगैरह ले और अपनी ज़िंदगी जो है अपनी ज़िंदगी में सफलता पाए। जय मशान कालिका देवी। श्री श्याम गुरुजी की जय हो, श्री श्याम गुरुजी की जय हो, श्री श्याम गुरुजी की जय हो।